हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 8 स्टैंडर्ड का 15th चैप्टर, दैट इज आधुनिक प्रहेलिका। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ऐसा चैप्टर है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आधुनिक प्रहेलिका मतलब आज के जमाने के रिडल्स। प्रहेलिका मतलब क्या कि आपको कुछ ऐसा बोला जाएगा कि ये इसका वर्णन है, इससे पहचानो कि ये चीज कौन सी है। तो इस तरीके के रिडल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा फनी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे है। और इसी के साथ साथ हम लोग एंजॉय करेंगे संस्कृत की पढ़ाई और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपको बहुत सारे नए नए शब्द यहाँ पे पता चलेंगे जो कि आप आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे ना आपको श्लोक दिए जा चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और उसका जो आंसर है वो आपको राइट हैंड साइड में दिया है। बट आपको सही से आंसर नहीं दिया, आपको मैच द कॉलम्स टाइप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी। सबसे पहले तो देखेंगे कि श्लोक में क्या दिया गया है, उसको समझ लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक देखते हैं। चित्रवर्णो चित्रवर्णोऽथवा शुभ्रः एककर्णः सुदर्शनः भवेत् कथं हि युष्माकं चायपानं मया विना। चित्र वर्णोत्सवा मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बहुत अलग अलग रंग के, बहुत अलग अलग पैटर्न के, शुभ्र एक कर्ण सुदर्शन और एक कान जिसको होता है, इस तरीके से वर्णन किया गया है कि बहुत रंगे बिरंगे कलर का होता है, उसको एक ही कान होता है, सुदर्शन होता है, बहुत सुंदर होता है वो। भवेत कथम ही युष्माकम, और आप सब लोग मेरे बिना मतलब मेरे बिना चाय पाना मया बिना, मतलब मेरे बिना आप लोग सब लोग चाय कैसे पी सकते हो, चाय पान कैसे कर सकते हो। तो बता, हम लोग चाय किससे पीते हैं, कप से पीते हैं। तो कप बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, बहुत अलग अलग पैटर्न के होते हैं, उसको एक ही कान, वो जो जिसे हम लोग उठाते हैं वो एक ही कान उसको होता है। तो एक करने वाला है, बहुत अलग अलग पैटर्न है, इसके बिना हम लोग चाय नहीं पी सकते। तो ऐसा क्या है, चाय चषक। तो इसका आंसर क्या आएगा, चाय चषक। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट। निर्वाता द्विमुखी दीर्घा लघु भारा सुवाहिका पात्र स्पर्शम विना पेयम पाययामी सुसेविका। निर्वाता द्विमुखी मतलब दोनों दोनों साइड से क्या होती है, मेरे अंदर हवा नहीं होती दोनों साइड से, मतलब मैं एक ऐसी नली टाइप हूँ, दोनों साइड से मेरे में हवा नहीं होती है। दीर्घा लघु भारा सुवाहिका, और मैं बहुत दीर्घा मतलब बहुत ही लंबी ऐसी हूँ, और सुभारा मतलब वजन से बहुत ही ज्यादा, लघु भारा सॉरी, लघु भारा मतलब वजन से बहुत ही ज्यादा हल्की हूँ। और मैं वाहन करने का काम करती हूँ, कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करती हूँ। पात्र स्पर्शम बिना मतलब किसी भी बर्तन को स्पर्श किए बिना, पेयम पायामी मतलब मैं आपको पेय पिलाती हूँ। सुसेविका, मैं कितनी अच्छी सेविका हूँ। तो ये क्या है, मतलब हम लोग किसे कौन सी नली से हम लोग पानी हो, जूस हो पीते हैं, दैट इज स्ट्रॉ। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर स्ट्रॉ है। बिना किसी चीज को या बिना बर्तन को स्पर्श किए हुए भी हम लोग वो जो भी बेवरेज रहेगा उसको पी सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे नलिका। देखो दोनों जगह से ये हवा जा सकती है इसके अंदर, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होती है। द्विमुखी मतलब दोनों तरीके से, दोनों साइड से इसको मुक्त होता है, आगे से भी और पीछे से भी, इसलिए द्विमुखी बोला गया है। और बिना पात्र को स्पर्श करे हम उसमें से जो भी है वो पी सकते हैं। सुसेविका मतलब कितनी अच्छी सेविका है हमारी, कितनी अच्छी केयर कर रही है वो, तो ये है नलिका। आरुह्य नासिकां नित्यं स्पृशामि श्रवणद्वयम्। आरुह्य मतलब नाक के ऊपर जो बैठा रहता है और दोनों कानों को मैं स्पर्श करता हूँ। दृष्टर्थम मम सहायम देखने के लिए आप मुझे यूज करते हो, मेरा सहायता लेते हो। काच युक्ता तनुर्मम और मेरी जो बॉडी है वो कांच से बनी हुई है, क्या है, चश्मा। चश्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनेत्र, मतलब हमारे ये जो नेत्र है उसके आगे लगाया हुआ ये उपनेत्र। ठीक है। आरुह्य मतलब बैठा है किसके ऊपर, नासिका मतलब नाक के ऊपर। नित्यम स्पृशामी श्रवण द्वयम और मेरे जो दो कान है, श्रवण मतलब सुनने वाले, दो है ना तो द्वयम। तो कान के ऊपर वो स्पर्श करता है या कान के ऊपर वो कान को टच करता है। दृष्टयर्थम मतलब देखने के लिए मैं सहायता करता हूँ। काच काच युक्त का तनुर्ममा मतलब मेरी जो बॉडी है, मेरा जो तन है वो किससे बना है, काच से बना है। तो क्या है वो, चश्मा या फिर उपनेत्रम। स्वयं प्रसारिते जाले आपतंती नराहा स्वयं मतलब खुद ही जाल पसर के, खुद ही जाल बिछा के, आपतंती मतलब खुद ही उसके अंदर जाते हैं, मतलब खुद ही जाल बिछाते हैं, खुद ही उसके अंदर जाते हैं। कौन जाते हैं, नराहा मतलब मनुष्य।
लभन्ते सुख निद्रांते, और उन्हें उस जाल में सुख निद्रा मतलब अच्छी तरीके से नींद आ जाती है। अहो आश्चर्य अद्भुतम, कितनी आश्चर्य की चीज है, मतलब खुद ही जाल बिछाते हैं, उसके अंदर खुद ही फंस जाते हैं, उन्हें उस जाल में निद्रा आ जाती है, कितनी आश्चर्य की बात है ये। तो ये क्या होगी, ऑफकोर्स मच्छरदानी। तो हम लोग उसको बोलेंगे मशक जाल। ठीक है, मशक जाल मतलब जाल के अंदर हम लोग सोते हैं ताकि मच्छर ना आए और हमें अच्छे से नींद आ जाए, मतलब हम खुद ही अपने लिए जाल बिछा के उसके अंदर सो जाते हैं। एकाकी द्वारि तिष्ठामि गृहपतो बहिर्गते, गृहरक्षाकरः शूरो लघुमूर्तिः सुकीर्तिमान। एकाकी द्वारि तिष्ठामि मतलब एक अकेला वो द्वार के बाहर खड़ा रहता है। गृहपत्यो बहिर्गते मतलब जब घर का सदस्य बाहर जाता है तो अकेला वो घर के द्वार के ऊपर खड़ा होता है। गृह रक्षकारः मतलब घर की रक्षा करने वाला। शूर लघु मूर्ति है मतलब बहुत छोटी सी मूर्ति है उसकी, बहुत छोटा सा है वो, फिर भी वो घर की रक्षा करता है। सुकीर्तिमान इसके लिए उसकी बहुत ज्यादा कीर्ति है। क्या रहेगा, मतलब हम जब घर से बाहर जाते हैं तो घर की रक्षा करने के लिए क्या लगाते हैं, ताला लगाते हैं। तो यही उसका आंसर है, कहा गया ताला। यस, तालब। तो इसका आंसर क्या है, तालब। इग्नुसा होता है मतलब उसने क्या बोला है, इसलिए लघु मूर्ति क्योंकि बहुत छोटी सी मूर्ति होती है। बट सुकीर्तिमान उसकी कीर्ति बहुत ज्यादा है, उसको लगा है बिना हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, मतलब घर से बाहर जाने के बाद सुकून से नहीं रह सकते। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो। कृष्णमुखी च गौरांगी पेटिकायाम निवासिनी। कृष्णमुखी, कृष्णमुखी मतलब कृष्ण के जैसा, कृष्ण का रंग थोड़ा सावला होता है, तो जिसका मुख सावला है। गौरांगी मतलब बट उसका शरीर जो है वो सफेद है या फिर गोरा है, जिसका रंग, जिसका मुख सावला है पर शरीर गोरा है। पेटिकायाम निवासिनी जो पेटिका के अंदर रहती है। अग्निम अग्निम वमति शीघ्रम ही घृष्टा पेटिकया सह। और जब हम लोग उस पेटिका के साथ उसका घर्षण करते हैं तो उससे क्या हो जाती है, अग्नि लग जाती है या फिर आग लग जाती है। तो क्या है वो मुझे बताओ। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर जो है वो काला रंग का लगाया है, इसकी जो बॉडी है वो थोडी सी गौर रंग की होती है या फिर क्या बोलते हैं गोरा रंग असतं त्याच्यासारखी आहे। अग्निम वमति शीघ्रम बहुत ही जल्दी आग लग जाती है जब हम उसको पेटिका के साथ उसका घर्षण करते हैं। तो ये क्या है, अग्नि शलाका। उसके बाद भारम ओढ़ूं नमे दुखम, नमे दुखम कुभोजने मतलब भार ओढ़ने का मुझे दुख नहीं है। या फिर कुभोजने मतलब बुरा खाना मिलता है या फिर अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं मिलता है, उसका भी दुख मुझे नहीं है। एतन तू में महादुखम मूर्खेण सह तोलनम। मेरा दुख ये है कि तुम लोग मुझे मूर्खों के साथ कंपेयर करते हो, मतलब मैं बाहर लेके जाना पड़ता है मुझे, ये मेरा दुख नहीं है। मुझे लो क्वालिटी का खाना खाना पड़ता है, ये भी मेरा दुख नहीं है। बट मेरा दुख, मेरा महादुख ये है कि तुम मुझे मूर्ख के साथ तोलते हो। तो हम लोग अगर किसी को कुछ आता नहीं है तो हम बोलते गधा ही है, दैट इज व्हाट हम लोग ये कि गधे के साथ हम लोग उस इंसान को कंपेयर करते हैं, उसकी मूर्खता को कंपेयर करते हैं। तो वो ही यहाँ पे बोला गया है कि गर्धवः। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहेगा, गर्धवः। तो इस तरीके से हमने जो जो प्रहेलिका थी उनको देख लिया है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये, और कुछ नया आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके से संस्कृत में हम लोग श्लोक के साथ साथ ऐसे अलग अलग तरीके के रिडल्स भी बना सकते हैं। एंड आई होप कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ चुका होगा। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर तो हो चुका है खत्म, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर। और आपको कौन से वीडियो चाहिए जरूर बता देना, सिलेबस कंप्लीट होते ही हम उन पर फोकस करेंगे। So thank you so much. Best of luck for your exams and see you in the next session. Bye.